हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी अवस्थी। और मैं लक्ष्मी अवस्थी आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूं आप सभी के चैनल में। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे। तो आज ना मुझे अपनी चूड़ियां चेंज करनी थी, तो वही मैं बॉक्स देख रही थी कि कहाँ रखा हुआ है, जिसमें मेरी डेली वेयर वाली चूड़ियाँ रखती हूँ मैं इस वाली बॉक्स में। और मैं बताऊँ ना तो ये सारे बॉक्स जो हैं ये मेरी शादी के ही हैं, और ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। और इसमें मैं ना अपनी सारी जितनी भी डेली वेयर वाली चूड़ियाँ होती हैं वो रखती हूँ। और मैं ना डेली वेयर में बिल्कुल ही सिंपल चूड़ियाँ पहनना पसंद करती हूँ। और देखिए यहाँ पे मैंने निकाल ली हैं, और मैं ना ढूंढ रही थी कंगन। तो मैं देख रही थी लगा के कि कैसे लग रहे हैं, और कंगनों का ना अलग ही बॉक्स है। तो फिर पहले मैंने सोचा कि इसमें 2 कंगन पड़े हुए हैं, तो मैं कंगन का बॉक्स निकालूं। फिर इसीलिए मैंने ऊपर वाली जो अलमारी है ना, ये मेरी पूरी चूड़ियों का ही सेक्शन है। इस वाली अलमारी में मेरी चूड़ियाँ, चूड़े, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और जैसे कि जो नए कंघे वगैरह होते हैं ना, जो हम लोग यूज़ नहीं किए होते हैं, वो सारी चीज़ें, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही कम यूज़ होने वाली हैं, मतलब मेकअप से ही रिलेटेड वही चीज़ें रहती हैं ऊपर में। और ये देखिए यहाँ पे फिर मैंने चूड़ियाँ बिना कंगनों के ही डाल ली थी, क्योंकि ना मुझे डेली यूज़ में पतले पतले से एकदम सिंपल कंगन पहनना पसंद है। तो अभी तो वो मेरे पास नहीं है अवेलेबल, रेड कलर के थे, लेकिन मेरी जो चूड़ियाँ हैं ये मेहरून कलर की थी। तो या तो मेहरून कलर के कंगन मिल जाते, या तो मिल जाते मुझे गोल्डन कलर के, तो मैं वेयर कर लेती। लेकिन मैंने एकदम सिंपल ही चूड़ियाँ डाल ली हैं, क्योंकि मुझे ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पे ना मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। तो सबसे पहले ना मैं ये पानी भर रही हूँ यहाँ पे। और मॉर्निंग के मेरे जितने भी काम होते हैं ना, लगभग लगभग ख़त्म हो गए हैं, बस बाहर बाहर का काम रह गया है। और देखिए यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन में पानी भर रही हूँ। सुबह मॉर्निंग में मैंने एक बार पूरी छत अच्छे से क्लीन की थी, सिर्फ मैंने झाड़ू झाड़ू मारा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा है ना कि जैसे भैया खेलता है दिन में, सुबह उठ जाता है वो जल्दी ही, उसके बाद वो चीज़ें ऐसी फैला देता है कि मैं क्या ही बताऊँ। उसको जो चीज़ चाहिए होती है फिर वो चाहिए ही होती है। और यहाँ पे कुछ कपड़े भी हो गए थे, तो फिर मैंने वॉशिंग मशीन में भी पानी भर लिया है। कपड़े तो मैं मॉर्निंग में धुल लूँगी, लेकिन मैं फैलाऊँगी शाम में ही। 3 से 4 बजे के बीच में भी अगर मैं फैला दूँगी तो 7-8 बजे तक मैं सारे कपड़े उतार लूँगी, नहीं तो कपड़ों का जो कलर है वो चला जाता है। और ये जो मैंने बाहर ये फोल्डिंग डाल रखी है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सुविधा देती है, क्योंकि यहीं पे फिर हम लोग बैठ के खाना वगैरह खा लेते हैं। और 2 चेयर भी मैंने लगा रखी हैं। और यहाँ पे ही आप सब देख सकते हैं, एक छोटा वाला कूलर भी मैंने निकाल दिया है। तो इसमें जैसे हम लोग पानी भर के चलाते हैं ना, पानी डाल देते हैं और कूलर चला लेते हैं, जैसे खाना वगैरह खाते रहते हैं या शाम में बैठना होता है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और सच बताऊँ तो एसी वाले रूम से भी अच्छा लगता है बाहर बैठना। और ये देखिए यहाँ पे कितनी चीज़ें भैया ने फैला रखी हैं। वो यही करता है, सुबह उठता है और उठने के साथ ही फिर अंदर से चीज़ें ला ला के फैलाता रहता है, और मांगता है मम्मा ये दो वो दो। और वो एक बार जिस चीज़ को मांगता है ना, वो हमें उसे देना ही पड़ता है, नहीं तो वो इतना ज़्यादा जिद करने लग जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ। और अभी कोई बहुत बड़ा भी नहीं हो गया है, बहुत ही छोटा है, अभी 2 साल का भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसीलिए उसकी थोड़ी बहुत जिद जो है वो माननी भी पड़ जाती है। और ये देखिए यहाँ पे जो है ना, पूरी छत मैं अब अच्छे से क्लीन कर दूँगी, और उसके बाद फिर जो है अपना आगे का काम करूँगी। और ना सारी क्लीनिंग करने के बाद जो सुकून मिलता है मन को कि मैं क्या ही बताऊँ। और जब तक मेरे घर का काम नहीं हुआ रहता है ना, तब तक मैं नॉन स्टॉप लगी रहती हूँ। जैसे ही मेरे घर का सारा काम ख़त्म हो जाता है, मैं एकदम रिलैक्स हो जाती हूँ। फिर मुझे कोई भी टेंशन नहीं रह जाती, सिर्फ दोपहर का खाना बनाना रह जाता है। तो वो तो आराम से बन जाता है, और उसके बाद फिर किचन वगैरह की क्लीनिंग रहती है, तो उसकी तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं रहती। बस उसमें 1 से 1.5 घंटे मुझे लगते हैं काम करने में। ये मॉर्निंग का जो 10 बजे तक का काम रहता है ना, नाश्ता पानी, क्लीनिंग, कपड़े, ये सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं समय से, तो फिर समझ लीजिए कि सारा दिन एकदम रिलैक्स जाता है। और बाकी तो सारा दिन कोई आया कोई गया, चाय नाश्ता हुआ, ये सारी चीज़ें, तो ये तो काम लगे ही रहते हैं। लेकिन मेन जो मेरा जो हेक्टिक होता है ना शेड्यूल, वो होता है क्लीनिंग वाला। और मैं सारे ही काम को जब तक नहीं समेट लेती हूँ तब तक फिर मैं बैठती नहीं हूँ। और जैसे ही मेरे सारे काम हो जाते हैं ना, फिर तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। आज है सैटरडे, और मैं बताऊं आज मैंने मोपिंग नहीं करी है, आज मुझे करनी है अपने घर की धुलाई। तो वही मैं सोच रही थी कि मैं शाम मीटिंग में, सेकंड मीटिंग में 4 बजे करीब फिर लगूंगी, तो 5-6 तक मैं सारा काम ख़त्म कर लूँगी। लेकिन 6 बजे तो हस्बैंड खाना भी खाते हैं,
तो मैं उसी हिसाब से काम करूँगी और शाम में देखती हूँ कि मैं क्या बनाऊँगी। वो सारी चीज़ें भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पे ना मैं अपने जो रेगुलर यूज़ वाले कपड़े होते हैं ना, उनको मैं वॉशिंग मशीन में बहुत ही कम डालती हूँ और ऐसे ही हाथ से धुल लेती हूँ। और यहाँ पे ना बीच-बीच में मुझे इधर-उधर भी आना-जाना पड़ता है, तो इन्होंने बताया कि कूड़े वाली गाड़ी आ गई है, कूड़ा ले जाने के लिए तो कूड़े दे जाओ। तो अभी वो काफ़ी ज़्यादा दूर थी, तो मैंने बोला जब आ जाएगी तब एक बार आवाज़ दे दीजिएगा, तो फिर मैं दे जाऊँगी। फिर ना मैंने सारे कपड़े धुल लिए थे, तब वो यहाँ पे आई थी, तो फिर मैं गई थी कूड़ा डालने के लिए नीचे। और उसके बाद फिर आई हूँ, तो फिर कपड़े वगैरह निकाल के मैंने रख दिए थे ड्रायर से। और उसके बाद कपड़े मैंने फैलाए नहीं, मैं कपड़े शाम मीटिंग में ही फैलाऊँगी क्योंकि सूख जाएँगे और ज़्यादा तेज़ फिर धूप भी नहीं लगेगी, क्योंकि अब इतना ज़्यादा मतलब गर्मी होने लग गई है ना मौसम में, कि अगर दिन में कपड़े डाल दो तो उनका तो कलर ही चला जाता है और फिर कपड़ा ना बहुत जल्दी पुराना लगने लगता है। तो फिर इसीलिए मैं जो है वो 3 से 4 बजे तक भी अगर कपड़े फैला दूँगी तो सारे कपड़े मेरे सूख जाएँगे। और उसके बाद फिर चली गई थी मैं किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था लंच। तो आज मैं लंच बहुत ही सिंपल बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड की तबीयत भी आज बिगड़ गई है, काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है। जब वो गए थे ना चेक करवाने, तो उनको 102 बुखार था, तो फिर बोल रहे थे मुझसे खिचड़ी बना देने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कुछ ऐसा बना दूँ जो हल्का भी हो और जिसको खाने से उनका पेट भी भर जाए और अच्छा भी लगे थोड़ा-सा। मैंने यहाँ पे ले ली है थोड़ी-सी मूँगफली, उनको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है मूँगफली की चटनी। और मूँगफली की चटनी बनाने के लिए मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया, हरा मिर्च और यही मूँगफली और नमक, बस यही मैंने ऐड किया था। और ऊपर से मैंने राई और करी पत्ते का तड़का लगाया था। तो मैंने सोचा मैं आप सभी को पहले ही बता दूँ। तो देखिए अभी ना किचन में आग लगते-लगते बची। और मैं क्या बताऊँ, थोड़ी-सी भी अगर लापरवाही हो जाती है ना, तो यही होता है बच्चे के साथ में। देखिएगा अभी भैया मेरा, मुझे लगा कि मेरा भैया जो है वो गिर गया है, और मैं इतनी मतलब परेशान हो गई, उसको देखने चली गई इसी चक्कर में। और यहाँ पे देखिए मेरा ऑयल जो है वो चढ़ा हुआ था, और आप सब देख सकते हैं बिल्कुल ना आग लगते-लगते बच गई। एक तो हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, उसकी टेंशन लगी हुई है दिमाग में, और फिर बच्चा भी है छोटा-सा, तो उसका भी पूरा ध्यान रखना है और सारे कामों को भी करना है। और मैंने एकदम से जब देखा ना, वो कुकर उसने गिराया, वो कुकर से खेल रहा था, क्योंकि उसे ना खिलौनों से खेलना इतना पसंद नहीं है जितना कि उसे बर्तनों से खेलना पसंद है। अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं तो आप भी मेरी बातों से रिलेट कर पाएँगे। कुकर रखा रहता है तो फिर वो माँग के ले जाता है और फिर उससे खेला करता है। तो वो ऐसे कुकर गिरा ना, तो वो ऐसे चिल्लाया, मैंने सोचा कि कहीं उसको तो नहीं लग गई, और इसी चक्कर में ना मैं सब छोड़-छाड़ के भगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने डोसा तवा ले लिया है और उस पे लगा लिया है थोड़ा-सा ऑयल, और यहाँ पे मैं बनाने लग गई हूँ अब सूजी के चीले। और ये मैं सच बताऊँ ना, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और हस्बैंड को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा जब उनको पसंद भी है और उनकी तबीयत भी ख़राब है, तो उनके मनपसंद चीज़ मिल जाएगी, तो हो सकता है वो अच्छे से खा लें। तो देखिए यहाँ पे एक जो चीला है वो बन गया था, और यहाँ पे ना मेरे बच्चे ने मुझे टॉफ़ी खिला दी थी, तो वही मैं खा रही थी। उसमें ये हैबिट है कि वो कोई भी चीज़ अकेले नहीं खाता है, और अगर वहाँ पे कोई भी बैठा है या है तो फिर वो जब तक खिलाएगा नहीं तब तक खाएगा नहीं। अभी बल्कि वो बहुत ही छोटा है, 2 साल का भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये हैबिट उसे उसकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए दूसरी तरफ भी मैंने फ्राई पैन रख दिया है, और तड़का पैन रख दिया है, सॉरी, तड़का लगाने के लिए चटनी में। और चीला भी मेरा बन के रेडी हो गया है, और बस अब मैं इसमें ना राई का तड़का दे दूँगी, और उसके बाद फिर ये जो मेरी थाली है आज की बन के रेडी हो जाएगी। थोड़ी-सी हरे धनिया टमाटर की चटनी है, और ये मूँगफली की चटनी है, और ये चीले हैं, और यही था आज का हमारा लंच। और ना मैंने ये जो सूजी है, सूजी में मैंने थोड़ा-सा नमक डाला था, और इसको ना मैंने दही के साथ रख दिया था थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए, यानी कि सूजी को दही में मिक्स करके रख दिया था थोड़ी देर के लिए फूल जाने के लिए। ये सूजी में जब पानी पड़ता है ना, तो वो अपने साइड से डबल हो जाती है, और जब मैंने दही में भिगोया था तो वो तो बहुत ही अच्छे से फूल गई थी। और यहाँ पे जो राई है ना वो बहुत ही चिटकती है, तो यहाँ पे मैंने भैया ऊपर की तरफ देख रहा था, तो उसकी आँखों पे मैंने हाथ लगा लिया था। तो बच्चे के साथ ध्यान भी बहुत ही देना पड़ता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक